जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। 50 से अधिक विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। सरकारी नौकरी में चयनित महिंद्रा कोचिंग प्रयागराज के 50 से अधिक विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। प्रयागराज महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की ओर से गुरुवार को चयनित विद्यार्थियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तमाम बैंकों, एसएससी समेत विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी पाने वाले विद्यार्थियों को ब्रांच में प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही प्रेरक उदाहरणों के जरिए विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया गया। तेज बहादुर शखू मार्ग स्थित नीरज महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में कार्यक्रम की शुरुआत गुरुवार सुबह 11 बजे से हुई। तमाम चयनित विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावक भी पहुंचे। समारोह के माध्यम से इंस्टीट्यूशंस में कोचिंग ले रहे विद्यार्थियों ने नौकरी पाने वाले संस्थान के छात्र छात्राओं का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद अतिथियों ने प्रशस्ति पत्र, मेडल, बैग और पेन आदि देकर सम्मानित किया। निर्धारित समय से कोचिंग का सभागार विद्यार्थियों से खचाखच भर गया था। सभी उत्साहित नजर आ रहे थे। मुख्य अतिथि श्री संतोष सर, चीफ मैनेजर एसबीआई प्रयागराज ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान इंस्टीट्यूशंस के बांत हेड अवल सिंह, पढ़ प्रदान करने वाले अनुभवी उत्कृष्ट छड़ प्रदान शिक्षकगण विक पांडे, मंटू सर, नीरज उपाध्याय, अजित कुमार रमन, प्रदीप सर, आदर्श सर, अमित सर, शोभित सोनाली ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित। प्रयागराज उन्हें प्रेरक प्रसंग सुनाते हुए लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ने की सलाह दी गई। आइए रुख करते हैं प्रयागराज की ओर, देखते हैं राष्ट्र के बाद राजेश तिवारी के साथ। और बाकी लोग 25 वाले, कोई 30 वाला तो नहीं है ना? 30 वाला मत लीजिएगा। 30 वाले में ना प्रण ये लेना है कि हाँ उस टाइम तक शादी हो जाना चाहिए। श्री मेरा नाम अश्विनी, शूटिंग ऑफिसर IBPS SO के थ्रू PNG पंजाब नेशनल बैंक में सेलेक्ट हुआ हूँ। तो अपनी जर्नी के बारे में बताइए, यहाँ पे किस तरह की कोचिंग से जर्नी सर, मेरे पास आउट के बाद मैं बिजनेस में चालू हो गया था, पर कोरोना की वजह से थोड़ा घाटा बहुत हुआ, तो फिर मैंने तैयारी चालू की। तो महिंद्रा इंस्टीट्यूट में मेरे कुछ परिचितों ने सजेस्ट किया कि यहाँ देख लो, तो यहाँ के टीचर अच्छे हैं, काफ़ी उन्होंने मार्गदर्शन किया, तो प्लेटफॉर्म हमको मिला, तो उसके थ्रू हम अभी आज PNB में हैं। जी, अश्विनी गुप्ता मेरा। सर जर्नी जो थी काफ़ी अच्छी रही है। मैं अभी करंटली इन्फोसिस में वर्क कर रहा हूँ, तो मैं साथ काम करते करते जो है एग्जाम की तैयारी जो किया। हाँ सर, IBPS PO में हमको बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो अलॉट हुआ है। और सर यहाँ की कोचिंग की खासियत ये है कि हम यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए थे, और यहाँ पर जो प्रिपरेशन हुआ इंटरव्यू का वो काफ़ी अच्छा था। 15 दिन की क्लासेस वगैरह चली थी, 3-4 मॉक हुए थे। उसमें आपको पूरा बताया जाता है कि आपकी कमजोरी क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, सारी चीज़ें। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो अच्छा मार्क्स जो है वो आपको इंटरव्यू में मिलता है, जो कि हमको मिला है। और यहाँ का अगर जो DBT वगैरह होता है, या उसको अगर डेली बच्चे अगर सॉल्व करें, जो टेस्ट सीरीज होती है, मेनली टेस्ट सीरीज होती है, अगर बच्चा इतना भी प्रैक्टिस करे उससे पता चलता है कि उनकी स्पीड क्या है, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी क्या क्या है। ये सारी चीज़ें जो है वो फॉलो करे, आराम से लेसन हो जाएगा। अश्विनी। So my name is Pinky Soni and I got selection in Central Bank of India as a IBPS specialist officer. Okay, fine. मेरा नाम पिंकी सोनी है एंड मेरा भी सिलेक्शन हुआ IBPS SO में, और मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ है। सो बेसिकली मैं स्टूडेंट्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि लाइक आप लोगों को ना जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए आपको मॉक टेस्ट पे, क्योंकि इस कोचिंग के बारे में ये कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है महिंद्रा, जो कि आपको प्रोवाइड करता है डिजिटली एज वेल एज मैनुअली, जो पेपर्स वगैरह होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए कि वो क्या कंसेप्ट में है, तो सारा कंसेप्ट पहले पढ़ना चाहिए। आफ्टर दैट वो जो हम लोग स्पीड टेस्ट देते हैं, महिंद्रा प्रोवाइड करती है, तो उस पे उनको डेली बेसिस पे वो ST देनी चाहिए। सो मेरा तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा वो प्रैक्टिस करें स्पीड टेस्ट में। ओके, थैंक यू। यहाँ पे मई 2022 में ज्वाइन किया था, उसके बाद जुलाई 2023 की मेरी ज्वाइनिंग है LIC में। और एक ही चीज मैं कहूँगा, आपको कोचिंग तो और भी मिलेंगे जहाँ पढ़ाई होती है, बट जो महिंद्रा में मैंने देखा है फ्री इंटरव्यू आपको मिलता है। और वो भी नहीं कि यहाँ के टीचर्स लेते हैं, एक्स IBM मतलब इंटरव्यू बोर्ड मेंबर जो रह चुके हैं
SBI में, IBPS में, LIC में, वो आके हमें गाइड किए थे। मेरे ख्याल से मुझे 15 दिन का शायद यहाँ पे इंटरव्यू क्लास चला था। मैंने IBPS PO भी दिया था, पर वहाँ पे मेरा नहीं हुआ था। उसी के जस्ट बाद मेरा LIC ADO में सिलेक्शन हुआ था, और मेरे इंटरव्यू में 40 में 35 नंबर थे LIC ADO के। वो जस्ट बिकॉज ऑफ महिंद्राज दैट बोर्ड प्रिपरेशन एंड दैट IBM सर। और बच्चों को आप ऐसा क्या सजेशन देना चाह रहे हैं और बच्चे सिलेक्शन और सर सिलेक्शन का जो एकमात्र जरिया है कि पढ़ाई के बाद आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, और मॉक टेस्ट के लिए एक आदमी को माहौल चाहिए होता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सिस्टम नहीं होता, लैपटॉप नहीं होता है, तो महिंद्रा आपको खुद का लैब देती है जहां आप खुद उनके ही ऐप पे टेस्ट दे सकते हैं, उनके कंप्यूटर पे। ये सबसे अच्छी चीज है महिंद्रा की। आदित्य सिंह प्रोग्राम हो रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि महिंद्रा कोचिंग में करीब इस बार जो सिलेक्शन हुए हैं 100 सिलेक्शन से ज्यादा हुए हैं इस बार जो एग्जाम हुए हैं। अभी 50 से ज्यादा बच्चों को यहाँ पे फेलिसिटेशन प्रोग्राम में उनको सम्मानित किया जा रहा है उनके परिवार के साथ। और ये बच्चे वो बच्चे हैं जो IBPS PO, SBI PO, IBPS SO, रेलवे, SSC CGL इन सारी जगहों पे सेलेक्ट हुए हैं। अब इनके लिए हमारे MD सर का सीधा सा कहना है कि कहीं ना कहीं जो हम लोग सर्विसेज देते हैं, सिलेक्शन की बात करते हैं, जहां पे बच्चा कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी पे पहुंच सके, तो उनके लिए प्रोग्राम रखा गया है फेलिसिटेशन प्रोग्राम। और यहाँ पे कई सारे मतलब बच्चों के गार्जियन भी आए हुए हैं, और एक उत्सव का माहौल है। बच्चा अपना लक्ष्य हासिल करता है कहीं ना कहीं दिन रात मेहनत करके, तो ये सिलेक्शन का प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। तो आगे इन फ्यूचर आप लोग क्या प्रोग्रेस, आप लोग की कोचिंग में लेकर के क्या प्लान? अब जैसे कि अगर कोचिंग को लेके बात करें तो हम ये बच्चे जो सेलेक्ट हो चुके हैं, इसके बाद जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, हमारा एक ही मोटिव होता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्जाम को वो क्वालिफाई कर सकें, वो उनका सिलेक्शन हो सके। तो इस मकसद को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर इस पे काम करते हैं और निरंतर काम करते रहेंगे। क्योंकि आज के टाइम में बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी सब लोग कहते हैं बहुत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर दिन रात बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो सिलेक्शन जरूर होता है। थैंक यू सो मच। अपने बारे में बताइए, अपनी जर्नी के बारे में, किस तरह सेलेक्ट हुआ? मैं नेहा कुमारी हूँ। मेरा LIC में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर मैं चयनित हुई हूँ। और देखिए, हम यहाँ पे आए एक ड्रीम से थे कि एक सरकारी नौकरी निकालनी है, लेकिन रास्ता नहीं पता था कि क्या करना है, कैसे करना है, गाइडेंस नहीं था। बस ये था कि हाँ सरकारी नौकरी करनी, जो कि हर एक बच्चे का सपना होता है। हम यहाँ आए, स्टार्टिंग में यहाँ पे हमें बहुत मतलब कि स्टार्टिंग में तो उतना आइडिया नहीं था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे हमारी जो फैकल्टीज थी, GA की, मैथ की, रीजनिंग की, ओवरऑल सारी फैकल्टीज ने बहुत सपोर्ट करा। एक हमें रास्ता बताया, बिगिनिंग मतलब उंगली पकड़ के ले जाके पूरा आखिर तक में सिलेक्शन भी दिलवाया। हमारे ब्रांच मैनेजर सर ने बहुत सपोर्ट करा इस सेंस में कि जैसे मॉक टेस्ट, उसमें कोई देरी नहीं करनी है, मॉक टेस्ट आपको देना है, क्योंकि कहा जाता है कि बिना मॉक टेस्ट के कोई सिलेक्शन नहीं होगा, जो कि बात सच है। ये बच्चों को शुरू में नहीं समझ आती, लेकिन जब हम उस चीज से गो थ्रू होते हैं तो हमें पता चलता है। प्लस यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मतलब पढ़ने के लिए आपको एक अलग से PSS रूम भी मिल जाता है, क्वेरी के लिए अलग से टीचर्स रहते हैं कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ रही है तो आप बोल लीजिए। और अगर कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत है, हमें अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा जाता है, गाइडेंस मिलती है। ओवरऑल महिंद्रा, आई वुड लव टू थैंक महिंद्रा फॉर ऑल द फैसिलिटीज दैट दे प्रोवाइडेड टू मी। और कोचिंग अच्छा है, इस कोचिंग में आपको ऐसा क्या लगता है कि ज्यादा अच्छा है? देखिए, और कोचिंग्स में तो हम पहली बात तो हम यहीं पे हम आए ही थे, तो हमें उतना अंदाजा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ही हम इतने सेटिस्फाइड थे कि हमें और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेहा कुमारी। नमस्कार सर, मेरा नाम सूर्य प्रकाश राव है। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। मैंने महिंद्रा से यहाँ से कोचिंग की है। महिंद्रा सबसे अच्छी बात यह है कि प्रयागराज में बैंकिंग के सेक्टर में महिंद्रा इस समय सबसे अच्छी कोचिंग चल रही है, और हम तो दुआ करेंगे कि अच्छी कोचिंग चले हमेशा से ही। और बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए महिंद्रा और भी कोचिंग अच्छी चलती है, लेकिन बैंकिंग के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। कौन से पोस्ट पे आपको? सर मेरा पोस्ट तो मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर में हुआ है, मार्केटिंग में, पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो अपना प्रोग्राम बताया। मेरा नाम राममणि शुक्ला है, मैं प्रतापगढ़ का निवासी हूँ। IBPS PO सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ है। किस तरह की जर्नी आपकी रही? क्या आपको कोचिंग से यहाँ से बेनिफिट्स मिले और क्या आप आगे के लिए, भविष्य के लिए जो बच्चे आ रहे हैं सब बच्चों ने सर ऑलरेडी कह दिया है। बेसिक सबको पता है, स्ट्रेंथ वीकनेस देखनी है, प्रैक्टिस करना है, डेली पढ़ना है। यहाँ कोचिंग में लोग हेल्पफुल हैं, जो भी चीज़ होती है लोग टीचर्स हैं, पढ़ा रहे हैं, काफ़ी दिन से पढ़ा रहे हैं, उनको पता है कहाँ कमी आएगी, कहाँ कमी नहीं आएगी, तो वो आपको सही गाइड करते हैं। और ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कि मैं कोचिंग में यहाँ पे इंटरव्यू क्लासेस लिया, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बेसिकली किसी भी कोचिंग के लिए कहीं भी जाएंगे आप, जो कई दिन से कर रहा है वो अच्छा पढ़ाएगा। आप बस उस पर भरोसा रखिए, आप पढ़िए, बेसिक आपको पता है, पढ़ाई करनी है, क्या कवर करना है, सिलेबस आपके पास है, स्पीड टेस्ट आपके पास है, बाकी सब बच्चों ने बोल ही दिया। धन्यवाद।
सफर कैसा रहा? जी सर, मैं दिग्विजय पांडे, मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, इंडियन नेवी से रिटायर्ड हुआ मैं, और फिर मैंने महिंद्रा कोचिंग ज्वाइन किया। मुझे यहाँ काफ़ी अच्छा एकेडमिक मेरी जो विकास हो उसमें बहुत मदद मिली मुझे। दूसरी बात, मैंने एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम पास किया। तो एक एक्स सर्विसमैन होके आप जब सीजीएल पास करते हैं, कहीं न कहीं यहाँ के महिंद्रा के गुरुजनों का बहुत योगदान है। और यह अगर हम आज इस उत्सव को मना रहे हैं, अपना सिलेक्शन लिए हुए हैं, तो यहाँ की जो टीम है जो हमें पढ़ाती है, चाहे वह जीए हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो टेस्ट होते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, उसका योगदान हमारे दैनिक विकास में और हमारी वृद्धि में कहीं न कहीं अत्यधिक है। और यदि हम इन टेस्टों के माध्यम से अपने आप को रोज़ चेक करते हैं या वीकली चेक करते हैं, तो इससे हमारी जो निरंतरता है, प्रगति जो है, विकास है, जो हमारा सिलेक्शन है, वो कन्फर्म होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर प्रयागराज में महिंद्रा है तो यह हमारे लिए एक बैकबोन है। आप यहाँ आएँ और अपना जो विकास है, अपनी जो सीट है, एक कंफर्म सीट करें अपनी। जब मैं एक सर्विसमैन होके एक 37 साल का युवा एक नौकरी प्राप्त कर सकता है कहीं से, इंडियन नेवी से रिटायर्ड होके, तो आप तो जो बाहर के जो लड़के हैं जो प्रयागराज में तैयारी के लिए आते हैं बाहर से और भ्रामक कोचिंगों के चक्कर में फंस जाते हैं, उनके लिए मेरा यह एक संदेश है कि आप इस महिंद्रा में आइए और यहाँ देखिए कि क्वालिटी जो है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होता क्या है। फीस भी आप बाकी कोचिंगों के हिसाब से बहुत कम है। मैं तो चूंकि एक पेंशनर आदमी हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे, और यहाँ ये भी दबाव नहीं है कि आपको एक ही बार में सारा पैसा जमा ही करना है। पैसे के मामले में यहाँ शिक्षा से कोई समझौता नहीं है। आप अच्छी शिक्षा लीजिए, पैसे यहाँ के जो स्टाफ हैं या यहाँ के जो टीचर्स हैं वो मैनेज कर देते हैं, बशर्ते कि आपका मोटिव होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए और आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि हम ज्ञान लें और सिलेक्शन अपना कंफर्म करें। धन्यवाद सर। नाम बताइए। मेरा नाम सर दिग्विजय पांडे है, मैं एक्स सर्विसमैन हूँ। मैं इंडियन नेवी में 15 साल सर्विस किया, वहाँ से मैंने वीआरएस लेके फिर मैं दोबारा तैयारी किया हूँ सर, और मैंने यहाँ एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम पास किया। मैं और संयोग देखिए मेरा कि मेरा रैंक इतना अच्छा था, सीजीएल का एग्ज़ाम करीब 45 लाख लड़के भरते हैं और जिसकी टॉप रैंक होती है उसको ही अपना प्रदेश, अपना जिला, अपना मोहल्ला मिल पाता है। और मैं इसमें अपने आप को गौरव महसूस करता हूँ कि यहाँ की टीम की वजह से मेरा अच्छा रैंक था, उसके वजह से मुझे यहीं इलाहाबाद में पोस्टिंग मिली है। सोचिए एक लड़का जो यहीं तैयारी करता है घर से आकर और उसको यहीं पोस्टिंग मिल जाए, यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर दूर। मैं इसी कोचिंग से होकर जाता हूँ, तो मुझे इतना गर्व होता है इस कोचिंग के अध्यापकों के ऊपर और मैनेजर सर के ऊपर कि क्या व्यवस्था है यार। एक लड़का इलाहाबाद तैयारी करने आता है रिटायर्ड होकर और यहीं पोस्टिंग पाता है, तो मैं तो सर बहुत खुश हूँ और इस कोचिंग को तहे दिल से आभार करता हूँ। धन्यवाद सर।